श्रीमान ओपी चौधरी जी, अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो एक टीम से पूरी जांच करा लें। आपको पता चल जाएगा कि आपके अधिकारी यानी जीएसटी के जो अधिकारी हैं वे किस लेवल पर वसूली कर रहे हैं। अगर नए भारत का व्यापार मॉडल यही है तो फिर साहूकारी में ही भलाई है। सबको पता है कि ओम का अर्थ अनंत भी होता है। अगर लूट खसोट का यही हाल रहा तो ये सनद रहे वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी अपने कार्य प्रणाली से छत्तीसगढ़ भाजपा को अनंत शून्य की राह में ढकेल न दे। व्यवस्था दरअसल तब सुधरेगी जब सरकार अपने उस विभाग पर लगाम लगाएगी जो अब सुधार के नाम पर व्यापार को ही अपराध बना रहा है। सरकार को यह तय करना होगा कि जीएसटी की सफलता टैक्स वसूली के आंकड़ों से नहीं, व्यापारी की मुस्कान से मापी जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष। यदि आप छत्तीसगढ़ के व्यवसायी हैं तो खासकर ये वीडियो आज आपके लिए है। एक प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ के किसी भी बड़े शहर में, यहाँ के किसी खास पहचान वाले चौक में या चौराहे पर एक दान पेटी जैसा एक बॉक्स रख दें और बॉक्स में लिख दें कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों से पीड़ित कोई भी व्यापारी जिन्होंने उन्हें रिश्वत दिया है, इस बॉक्स में अधिकारी का नाम और उसे दिए हुए रिश्वत यानी कि कितना रिश्वत दिया लिख कर एक पर्ची डालकर चले जाएं, तो यकीन मानिए जीएसटी विभाग के एक एक अधिकारियों के नाम पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का एक पक्का सबूत मिल जाएगा। और फिर देखिए कि आपकी सरकार कितनी ईमानदारी से इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करती है। यकीन मानिए सबकी जेल जाने की स्थिति बन जाएगी। ये बात हमें इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि हमारे बहुत ही सीधे सरल और बेहद ईमानदार मंत्री ओपी चौधरी जी प्रेस को बयान दे रहे हैं कि जीएसटी से जुड़ा कोई भी मामला हो, अधिकारी अपने लिए पैसा मांग रहा हो तो आप मुझे किसी भी माध्यम से जानकारी देंगे तो एसीबी से उसे मैं रंगे हाथ गिरफ्तार कराऊंगा। इससे ज़्यादा सीधा मंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। इन दिनों छत्तीसगढ़ में जीएसटी विभाग और उनके कारनामों या आतंक ही कहें कि हर तरफ चर्चा हो रही है। कहीं जीएसटी विभाग पर मामला रफा दफा करने के बदले पैसे मांगने का आरोप लग रहा है तो कहीं पर ईमानदार व्यापारी, वाकई में जो ईमानदार हैं, उन व्यापारियों पर जबरन जीएसटी थोपने का भी आरोप लग रहा है। आपको याद होगा कि इसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में भी कुछ दिनों पहले सामने आया था, जिसमें जीएसटी विभाग के अधिकारियों के ऊपर दुकान संचालक ने जुर्माने की राशि कम करने के बदले जीएसटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाया था। उसके बाद जो हो हल्ला हुआ, नगर बंद किया गया, वो सब आप जानते ही हैं। इसके बाद भी अलग अलग जिलों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बस्तर के नारायणपुर जिले में सेम केस सामने आया था जहां एक सीमेंट छड़ व्यवसायी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, बावजूद इनकी यानी व्यापारियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे बड़ी कर सुधार प्रणाली में से एक है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर आधारित है ताकि कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कई बारीकियां, खामियां और भ्रष्टाचार के रास्ते हैं जिनका फ़ायदा व्यापारी और कई बार खुद विभाग के लोग भी उठाते हैं। असल में सरकार ने जीएसटी का जो फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बताया था, असल में वो बदल सा गया है। घूस दो, समझौता करो, ट्रांजैक्शन बचाओ, अब यही जीएसटी बनकर रह गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीएसटी और उसके नियम इतने आड़े तिरछे हैं कि व्यापारी बीच का रास्ता खोजने और उस पर चलने को मजबूर हो ही जाता है। और जब व्यापारी बीच का रास्ता खोजता है तब सामने आ जाता है विभाग का वो चेहरा जिसे हम जीएसटी का अधिकारी समझते हैं, जो दिखने में सरकार का सेवक होता है लेकिन असल में सेटिंग तंत्र का हिस्सा होता है और पूरी ईमानदारी से व्यापारियों को लूटने में लग जाता है। नियमों की उलझनों और नोटिस की धमकियों के बीच व्यापारी को जब ये विकल्प दिया जाता है कि जुर्माना भरो या फिर सेटिंग कर लो, तो ईमानदारी घुटने टेक ही देता है और फिर बेईमानी को सरकारी छाया मिल जाती है। सरकारी छत्र छाया में फिर वो काम लंबे समय तक चलता है। अंबिकापुर या नारायणपुर जिले के जिस चर्चित मामले का जिक्र हमने किया है वह कोई अपवाद नहीं बल्कि उस लीक का हिस्सा है जहां पर जीएसटी विभाग के अधिकारी अपने कुर्सी का इस्तेमाल यानी बेजा इस्तेमाल ईमानदारी से ज़्यादा वसूली के लिए करते नजर आते हैं। उल्टी सीधी कार्रवाई कर
1 करोड़ का फाइन बताकर 50 लाख लेकर मामला रफा दफा करने का जो खेल है, अब सबको समझ में आ गया है। यहाँ तक कि व्यापारियों के अलावा जो आम लोग हैं वो भी ये बात बेहतर समझते हैं। हालांकि इस घटना के बाद जब अंबिकापुर शहर में नगरबंदी हुई और राजनीतिक तापमान चढ़ा, तो मामला ठंडा करने के लिए स्थानीय विधायक, भाजपा के कुछ बड़े नेता और व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की। यह बैठक महज समझौता वार्ता नहीं बल्कि सालाना सेटिंग की रचना थी, जिसमें विभाग और व्यापारियों के बीच एक फिक्स राशि तय कर दी गई, जो अब हर महीने या साल भर के भीतर किस्तों में अधिकारियों तक पहुंचेगी, ताकि व्यापारी बेफिक्री से कारोबार करे और अधिकारी अपनी जेबें गर्म करते रहें। यानी अब जांच से पहले जुड़ाव, क्लेम से पहले कलेक्शन और टैक्स से पहले ट्रांजैक्शन तय होंगे। यही है असल जीएसटी की नई परिभाषा, घूस, सेटिंग और ट्रांजैक्शन। आज हम देख रहे हैं कि जो व्यापारी ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, वही अधिकारी की नज़र में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाते हैं। उनसे हर साल नए नए दस्तावेजों की मांग, पुराने वित्तीय वर्ष के फाइलों की जांच और अनावश्यक नोटिस के जरिए उन्हें परेशान किया जाता है, क्योंकि वे रिश्वत देने के बजाय नियम मानते हैं। पुराने लोग आज भी नियम कानून पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। परिणाम स्वरूप बेईमान व्यापारी सस्ते में छूट जाता है और ईमानदार व्यापारियों को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, और फिर उनकी साख पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। खासकर मीडिया जो है उनके साख पर बट्टा लगा देता है। इस पूरे तंत्र की एक और बड़ी विडंबना है फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की चोरी। बड़े व्यापारी कई बार कागज़ों पर माल खरीदने बेचने की फर्जी कंपनियां बना लेते हैं और करोड़ों के टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, जबकि असली सामान गोदाम तक ही नहीं पहुंचता है। हैरत की बात यह है कि कई बार विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत से ही ये कंपनियां महीनों तक फलती फूलती हैं। दरअसल विभाग की छवि उस समय और अधिक संदेह के घेरे में आती है जब एक ही प्रकार के मामले में कुछ व्यापारियों पर दया दृष्टि और कुछ पर दमन नीति अपनाई जाती है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि जीएसटी अब नियमों से नहीं, रिश्तों और राशि से संचालित हो रहा है। यही वजह है कि अब व्यापारी संगठन भी दो खेमों में बंटते जा रहे हैं। एक खेमा वो है जो सिस्टम के साथ समझौता कर चुका है, यानी मिल चुका है, यानी साल में एक बार अधिकारियों को मिठाई के साथ मोटा लिफाफा पहुंचा देता है और पूरे साल बेफिक्री से कारोबार करता है। और एक दूसरा खेमा वो है जो अब भी उम्मीद कर रहा है कि शायद कोई नियम, कोई इंसाफ, कोई सुनवाई बची हो, लेकिन अफसोस उसके हिस्से में सिर्फ नोटिस रहता है। पूछताछ और मानसिक प्रताड़ना ही आती है। कह सकते हैं कि जीएसटी वाले ईमानदार व्यापारियों को भी चोर बनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में कई व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार किया है कि उन्हें विभाग की टीम ने जांच के नाम पर घंटों बैठाया, मोबाइल जब्त किया, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क तक ले गए, हिसाब किताब की कॉपियां फाड़ कर फेंकी और फिर आखिर में एक ही बात कही, अगर मामला निपटाना है तो समझदार बनो। और व्यापारी साहस करता है, हमसे बात करना चाहता है, यानी मीडिया से शिकायत करता है, आवाज़ उठाता है, तो उसे सबसे पहले अपने ही व्यापारिक साथियों से यह सुनना पड़ता है, जो हर जगह पे लगभग होता है। कहते हैं कि अरे भाई तू क्यों लड़ रहा है, सब चलता है। यानी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना खुद को अलग थलग करने जैसा है। यह वही व्यापारी वर्ग है जो कभी देश की रीढ़ कहा जाता था, अब वही सिस्टम का शिकार वर्ग बन गया है। यही डर है कि जिसके कारण आज कोई भी व्यापारी हमारे कैमरे पर आकर नहीं बोलना चाह रहा है। ये इसलिए ये सारी बातें हमें बतानी पड़ रही हैं। उधर छोटे व्यापारियों को तो जीएसटी पोर्टल की खराबी से लेकर जीएसटीआर 3B की तारीख तक डराने लगती है। कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाए तो जुर्माना व्यापारी का, दस्तावेज स्कैन न हो पाए तो जिम्मेदारी व्यापारी की, यहाँ तक कि एक ही दोष के लिए सजाएं भी अलग अलग। किसी संगठित गिरोह की तरह कभी स्टेट जीएसटी छापे मारकर जहां जाती है, उसी जगह पर कुछ दिन में सेंट्रल जीएसटी भी छापा मारने पहुंच जाती है। वर्तमान में व्यापारियों की स्थिति अब ऐसी हो गई है जैसे किसी नाटक का वह पात्र जो मंच पर है तो ज़रूर, लेकिन संवाद बोलने का अधिकार सिर्फ दूसरों का है। मंत्री जी, कभी आप सोचिएगा कि जीएसटी में जितने आड़े तिरछे नियम कानून हैं, क्या 50-60 साल का एक कम पढ़ा लिखा व्यापारी जीएसटी को इतनी बारीकी से समझना भी चाहे तो क्या वो समझ पाएगा? उसे बाकायदे इसके लिए कोचिंग करना पड़ेगा,
फर्जी फर्मों पर करोड़ों की आईटीसी चोरी के केस में विभाग जिस तेजी के साथ प्रेस रिलीज निकालता है, उतनी ही चुप्पी तब ओढ़ लेता है जब उन्हें फर्मों से जुड़ा कोई अंदरूनी नाम उजागर होता है। जनता को दिखाने के लिए बड़ा खुलासा और अंदर ही अंदर बड़ा समझौता, यही है आज का कर प्रशासन, दोहरी चाल और दोहरे मापदंडों वाला। और ये दमनात्मक छापे अब रूटीन बन चुके हैं, खासकर त्योहारी सीजन में जब व्यापारी स्टॉक बढ़ाता है और बिक्री के लिए तैयारी करता है, तभी रेड होती है और लाखों का माल, दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त कर लिया जाता है। फिर व्यापारी महीनों तक केस लड़े, अपील करे और फिर जाकर समझ में आता है कि व्यापार करना अब सिर्फ वस्तुएं बेचने का नहीं बल्कि आत्मा बेचने का सौदा बन गया है। कुल मिलाकर यह स्थिति जीएसटी के मूल उद्देश्य के विपरीत है। एक राष्ट्र एक कर, हर राज्य में नियमों की अलग अलग व्याख्या, हर अफसर की अलग अलग मांग और हर व्यापारी की अलग परेशानी। ऐसे में कोई कैसे भरोसा करे कि देश आर्थिक सुधार की राह पर है। व्यापारी अब खुलकर कह रहे हैं, हमने तो टैक्स की मार झेली थी, अब टैक्स वालों की मार झेल रहे हैं। जो पहले सरकार की नीतियों पर बहस करता था, अब अफसर की नीति से डरता है। व्यवस्था दरअसल तब सुधरेगी जब सरकार अपने उस विभाग पर लगाम लगाएगी जो अब सुधार के नाम पर व्यापार को ही अपराध बना रहा है। सरकार को यह तय करना होगा कि जीएसटी की सफलता टैक्स वसूली के आंकड़ों से नहीं, व्यापारी की मुस्कान से मापी जानी चाहिए। पर जितने भी पीड़ित व्यापारियों से हमने हाल फिलहाल में बात कर केस को समझा और जाना, तो एक बात कॉमन लगी कि अगर नए भारत का व्यापार मॉडल यही है तो फिर साहूकारी में ही भलाई थी। इसलिए श्रीमान ओपी चौधरी जी, आप जो हैं वो आम जनता को भले ही नहीं पता, पर असल में वो हर व्यापारी जानता है जो आपको हर दिन भीतर ही भीतर गालियां दे रहा है। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो एक टीम से पूरी जांच करा लें। आपको पता चल जाएगा कि आपके अधिकारी यानी जीएसटी के जो अधिकारी हैं वे किस लेवल पर वसूली कर रहे हैं। व्यापारियों की माने तो ओम प्रकाश चौधरी जो प्रदेश के वित्त मंत्री यानी धनाध्यक्ष हैं, सबको पता है कि ओम का अर्थ अनंत भी होता है। अगर लूट खसोट का यही हाल रहा तो ये सनद रहे, वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी अपने कार्य प्रणाली से छत्तीसगढ़ भाजपा को अनंत शून्य की राह में ढकेल ना दे। शुक्रिया।